हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन की फोर्थ क्लास में एसआई पद्धति की मूल राशियां एवं उनके मात्रक पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने मात्रकों की पद्धतियां पढ़ी थी, तो उनमें एसआई पद्धति में हमने चार चीजें पढ़ी थी। पहली चीज मूल राशियां और उनके मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक, पूरक राशियां और उनके मात्रक और 10 के गुणांकों के पूर्व लग्न। आज हम इसमें से पहली चीज पढ़ रहे हैं ऐसे पद्धति की मूल राशियां और उनके मात्रक। तो हमारी जो पहली तीन पद्धतियां थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, उनमें तीन मूल राशियां थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन एसआई पद्धति में उन मूल राशियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वो 7 मूल राशियां कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी तापमान, पदार्थ की मात्रा तथा प्रदीपन या ज्योति तीव्रता। इन 7 मूल राशियों के लिए एसआई पद्धति ने एसआई मात्रक, उनके मात्रक परिभाषित कर दिए और उनके लिए सिंबल बना दिए। उन मात्रकों की क्या परिभाषाएं हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार इसका ब्रीफ पार्ट देखते हैं कि जो द्रव्यमान है, मास, उसके लिए एसआई यूनिट प्रयुक्त की जाएगी किलोग्राम। हम सिंबल लिख सकते हैं केजी। लेंथ, लंबाई के लिए मात्रक प्रयुक्त किया जाएगा मीटर और उसके सिंबल लिखेंगे स्मॉल एम। टाइम, समय के लिए मात्रक होगा सेकंड और उसके लिए सिंबल लिखेंगे स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए मात्रक होगा एम्पियर और उसके लिए सिंबल लिखेंगे कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऊष्मागतिकी तापमान के लिए मात्रक होगा केल्विन और सिंबल लिखेंगे कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक होगा मोल और सिंबल लिखेंगे MOL, मोल। मात्रक होगा MOLE, मोल। जब मात्रक का नाम की बात आएगी और जब सिंबल की बात आएगी, प्रतीक की बात आएगी, केवल MOL लिखेंगे। हिंदी में मोल ही मात्रक होता है और मोल ही सिंबल लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, मात्रक होगा कैंडेला और सिंबल लिखेंगे CV। अब जो 1 किलोग्राम है, 1 मीटर है, 1 सेकंड है, 1 एम्पियर है, 1 केल्विन है, 1 मोल है और 1 कैंडेला है, इनकी परिभाषाएं भी एसआई पद्धति ने फिक्स की हैं। उन परिभाषाओं की बात करते हैं। तो एसआई पद्धति में निर्धारित किया गया कि 1 किलोग्राम के लिए एक प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर बनाया गया, उसका प्रतिरूप बनाया गया और उसे भारमाप संस्थान पेरिस में रख दिया गया। एक उसका द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम माना गया। तो 1 किलोग्राम की क्या परिभाषा है? भारमाप संस्थान पेरिस में रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम के सिलेंडर या बेलन का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम के तुल्य है। तो अगर कहीं भी विवाद की अवस्था आती है तो उससे तुलना करके देखेंगे और उस विवाद को सुलझा दिया जाएगा। प्रत्येक देश ने अपने अपने लैब के अंदर इसका प्रोटोटाइप रखा हुआ है, इसका प्रतिरूप रखा हुआ है। जैसे भारत की जो फिजिकल लैब है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो न्यू दिल्ली में है और वहां उसका प्रतिरूप रखा हुआ है। तो क्या है 1 किलोग्राम? भारमाप संस्थान पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के बने बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य माना जाएगा। सेकंड आते हैं कि 1 मीटर की परिभाषा क्या है। तो उसके लिए पहले आपको ये जानना है कि हम 10th लेवल पर पढ़ के आए हैं कि प्रकाश जो है वो निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। ये लगभग में है। अगर इसका एग्जैक्ट रूप लिखें तो ये होता है प्रकाश इतनी चाल से गमन करता है, 299, 799, 458, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश निर्वात में गमन करता है। इसी को जब पॉइंट लगाकर लिखा गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान छोड़कर अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें ये बन जाएगा 10⁸। 2.99 है, इसे लगभग 3 लिखा जा सकता है, तो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां से परिभाषा निर्मित की गई है 1 मीटर की। कैसे निर्मित की गई है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/, इतने सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के इतनेवें हिस्से में तय की गई जो दूरी है वो 1 मीटर कहलाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी बराबर क्या बन जाएगा? चाल गुणा समय।
तो दूरी बन गई चाल गुणा समय। वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम, कि चाल है 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड और समय है 1 सेकंड का कितनेवां हिस्सा, यानी कि 1/, इतने सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर की परिभाषा क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 458वें हिस्से में तय की गई जो दूरी है या तय किए गए पथ की जो लंबाई है उसे हम 1 मीटर कहेंगे। अगला चलते हैं 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड की जो परिभाषा है वो सीजीएम 133 के परमाणु के आधार पर दी गई है। सीजीएम काफी चुलबुला तत्व है और ये अपने दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जितने समय में 91 भिन्न में 63, 17, 70 इतने कंपन पूर्ण कर लेता है। इतने कंपनों को, दो ऊर्जा स्तरों के मध्य इतने कंपनों को पूर्ण करने में जो ये समय लगाता है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। तो 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजीएम 133 इतने कंपन पूर्ण कर लेता है। अगली परिभाषा पर चलते हैं 1 एम्पियर पर। तो अगर हम अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें और इन दोनों में समान दिशा में समान परिमाण की धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करें तो दोनों का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा और ये चुंबकीय बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। तो जब इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान प्रति इकाई लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जब इतना हो जाएगा तो उस समय दोनों तारों में बहने वाली धाराओं के परिमाण 1 एम्पियर होंगे। तो परिभाषा क्या है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों में समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित करने पर जब उनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाए तो उस समय बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अगली परिभाषा पर चलते हैं 1 केल्विन। तो इसके लिए समझना है पहले हमें त्रिक बिंदु ताप या त्रियक बिंदु ताप को, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो त्रिक बिंदु किसी भी पदार्थ के लिए वह बिंदु होता है जहां उस पदार्थ की मूल अवस्थाएं, तीनों मूल अवस्थाएं, आप जानते हैं कि मूल अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों मूल अवस्थाएं जिस तापमान पर विद्यमान होती हैं उसे हम उस पदार्थ का त्रियक बिंदु या त्रिक बिंदु कहते हैं। पानी के जो त्रिक बिंदु का मान होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन स्केल पर लिखें तो 273.16 केल्विन होता है। क्या है ये, पानी का त्रिक बिंदु है, ट्रिपल पॉइंट है किसका, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है पानी का। यहीं से परिभाषा निर्मित की गई है कि पानी के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग इसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का 1 केल्विन कहलाता है। कैसे, तो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना था उसकी वैल्यू रख देंगे, 273.16 केल्विन का कौन सा हिस्सा लेना, 273.16वां, वैल्यू कट जाएगी, क्या बच जाएगा 1 केल्विन। परिभाषा क्या बनेगी, जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16वां भाग या हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है। अगली परिभाषा चलते हैं पदार्थ की मात्रा के लिए प्रयुक्त मोल पर। तो 1 मोल की परिभाषा है कि कार्बन 12, कार्बन के समस्थान कार्बन 12 की 12 ग्राम मात्रा में, किलोग्राम में लिखें तो हम 1000 का डिवाइड कर सकते हैं, 0.012 kg। तो कार्बन 12 की 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम मात्रा में कार्बन के जितने परमाणु होते हैं ठीक उतने ही परमाणु या अणु या मूल कण या अवयव किसी पदार्थ की मात्रा में हों तो पदार्थ की वह मात्रा 1 मोल कहलाती है। आवोगाद्रो ने इन कणों की संख्या को बताया है और उसे हम आवोगाद्रो नंबर के रूप में लिखते हैं और उसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है। तो
तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ के मूल अवयव 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे तो वह एक मोल मात्रा कहलाएगी। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ की मात्रा में उसके मूल अवयव मूल कण ठीक उतने हों जितने कार्बन 12 की 12 ग्राम मात्रा में होते हैं तो पदार्थ की उस मात्रा को एक मोल कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, जब किसी पदार्थ की दी गई मात्रा में मूल अवयव ठीक उतने हों जितने कार्बन 12 की 12 ग्राम मात्रा में कार्बन के परमाणु होते हैं तो हम उसे उस पदार्थ की मात्रा को एक मोल कहते हैं। अब यहाँ मूल कणों पर ध्यान देना है। अगर हम नवजात ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के इतने परमाणु होने चाहिए, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन O2 के रूप में गैस की बात कर रहे हैं तो इसके इतने अणु होने चाहिए। इसलिए हमें क्या गिनने हैं? अवयव या उसके मूल कण। एक बार और सुनिए परिभाषा। जब किसी पदार्थ के मूल अवयवों या मूल कणों की संख्या ठीक उतनी हो जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में होती है तो पदार्थ की वह मात्रा एक मोल कहलाती है। और अगली परिभाषा है एक कैंडेला की। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक ऐसा एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत लेना है जिसकी आवृत्ति 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत ले लिया। इससे अगर किसी निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ठोस कोण होता है और वाट में शक्ति होती है, जैसे कहते हैं विकिरण तीव्रता। तो किसी निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता और 540 × 10⁻12 हर्ट्ज के एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत से किसी निश्चित दिशा में उत्सर्जित ज्योति तीव्रता का जो मान होगा उसे हम एक कैंडेला कहेंगे। तो 1 कैंडेला की परिभाषा क्या है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत जो किसी निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता उत्सर्जित करता है उसकी ज्योति तीव्रता का मान एक कैंडेला कहलाता है। तो ये थी हमारे पास एसआई पद्धति की 7 मूल राशियां, उनके मात्रकों के नाम, उनके लिए प्रयुक्त सिंबल या प्रतीक और उनकी परिभाषाएं जो एसआई पद्धति ने निर्धारित की हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि एसआई पद्धति की ये मूल राशियां और इनके मात्रक आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।